पता नहीं इस खुशी के पीछे जो है ना सिर्फ और सिर्फ एनी का हाथ है। ये तो मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। बहुत ज्यादा कह सकते हैं तो खुद से ज्यादा। बेरंग। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैम सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेरंग की 35वीं और 36वीं किस्त के teaser के बारे में। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी चुई मुई चिड़िया से। तो चुई मुई चिड़िया अपनी माँ के पास आके बैठने लगी और उनके कान भरने लगी, कहने लगी कि अम्मी आपकी बहू तो आपकी ज़रा नहीं सुनती, देखिए ना बच्चा होते हुए भी कॉलेज शुरू कर दिया। और बस ये बात है, अम्मी जान कहने लगी कि सही बात है, बहुत ज़्यादा हवा में उड़ रही है, उसके पर काटने पड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमारी चुई मुई चिड़िया बोली आपने तो कहा था कि उसको इस घर से बेदखल कर देंगे। और बस ये बात ठीक है, हमारी माँ कहने लगी कि तुम देखना ये जल्दी सच होगा। और बस ये बात ठीक है, हमारी चुई मुई चिड़िया कहने लगी कि रहने दीजिए, कुछ भी नहीं होता आपसे, आपकी बहू है तो आपकी बात भी नहीं मानती। और बस ये बात ठीक है, मुझे कहने लगी कि तुमको ज़्यादा नहीं बोलती आजकल, जाओ यहाँ से। और बस ये बात ठीक है, हमारी चुई मुई चिड़िया को गुस्सा आ गया और बोलने लगी कि अम्मी मैं देखती हूँ आप मुझे जरी भी लिफ्ट नहीं कराती। और बस ये बात ठीक है, अम्मी जान कहने लगी कि सबसे ज़्यादा तुम ही तो लिफ्ट करवाती हूँ। और बस ये बात ठीक है, चुई मुई चिड़िया कहने लगी कि अम्मी आप जानती हैं आप मेरी आइडियल है, और बस अपनी बहुओं पर थोड़ा मतलब कि ध्यान रखे, उस छोटी वाली पर स्पेशल बहुत ज़्यादा नखरे दिखाने लगी। और बस ये बात ठीक है, अम्मी जान कहने लगी कि तुम टेंशन ना लो, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। और बस वहाँ पर हमारी चुई मुई चिड़िया का सीन खत्म हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी प्यारी सी एमल जो है अपने शौहर के साथ कमरे में बैठी हुई थी। तो शौहर ने उससे पूछ लिया, जवाब तलब कर लिया और कहने लगा कि बताओ एमल तुमने जो है एनी का साथ क्यों नहीं दिया, तुम अपनी ज़ुबान से सबके सामने क्यों फिरी। और बस ये बात थी कि एमल कहने लगी कि मैं क्यों अपनी ज़ुबान का पास रखती जब मेरी बहन ही मेरे पास नहीं रखती। और बस ये बात थी कि हमारा प्यारा सा शेरिया कहने लगा कि मतलब क्या है। और वही बात है कि वो कहती है कि उसके बच्चे को मैं छूऊँ ना, उससे दूर रहूँ, मुझे जो है बेऔलादी के ताने देती है। और बस यही बात थी कि हमारी एनी वहाँ पर आगे कहने लगी कि बताओ एमल तुमने सबके सामने झूठ क्यों बोला, तुमने जो है अपना जुबान का पास क्यों नहीं रखा। और बस ये बात थी कि हमारी एमल कहने लगी कि तुम्हारी वजह से। और बस ये बात थी कि एनी कहने लगी कि मेरी वजह से। और बस ये बात थी कि एमल कहने लगी कि हाँ तुम्हारी वजह से, तुमने जो है मुझे बेऔलादी के ताने दिए। और बस एमल कहने लगी कि मैंने कब दिया। और वही है कि तुम जाते जाते ये नहीं कह रही थी आया से कि इसके पास बच्चा मत रहने देना। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी एनी कहने लगी कि वो तो मैंने तुम्हारी सहूलत के लिए कहा था पागल। और इतने में ही आ जाता है हमारे प्यारे से अफान भैया। और अफान भैया आके कहते हैं कि बताइए भाभी आपने जो है मेरे सामने ही वादा किया था, तो सबके सामने अपनी जुबान से क्यों नहीं मुकर गए। और बस ये बात थी कि हमारी यानी कहने लगी कि फांसी पर चढ़ा दो, गोली मार दो मुझे। और बस ये बात थी कि अफान कहने लगा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है। और वही है कि सब लोग आके एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हो। इतने में ही हमारी यानी कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा दिमाग तुम्हारे लिए साफ है, मेरा दिल भी साफ है, पता नहीं तुमने ऐसा क्यों किया। और इतने में ही हमारा अफान कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है आप किसी की भी मिन्नतें मसाजत करने की भाभी, क्योंकि मैंने आपका काम कर दिया है। और बस ये बात थी कि भाभी कहने लगी कि कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, अब मैंने जाना ही नहीं है, मैं जो है अब जब स्कूल जाएगा मेरा बच्चा तभी मैं कॉलेज जाऊँगी। और बस ये कहकर वहाँ से चली गई। तीसरी तरफ जो है हमारा अफान कहने लगा अब ये नाराज़ हो गए, उसको मनाता हूँ, ये नाराज़ होती है, इसको मनाता हूँ, वो नाराज़ होती है, मैं क्या सबको मनाने समझाने में ही चला जाऊँ क्या। और बस ये बात ठीक है, हमारा शेरिया कहने लगा कि तुम टेंशन ना लो, मैं और एमल बना लेंगे। और एमल बेचारी अपनी प्यारी सी बहन के पास आती हुई कहती हुई कि मुझसे गलती हो गई थी एनी, मैं जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर गई थी और तुमने भी तो मुझे बेऔलादी के ताने दिए थे ना। लेकिन तभी अफान कहता है कि एमल मनाने आए हैं। और बस ये बात थी कि एमल कहने लगी कि हाँ सही बात है एनी, जो है तुम जो है ना कॉलेज शुरू कर दो, तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे बच्चे को छूँगी भी नहीं, बस दूर से देखूँगी। और बस ये बात थी कि हमारा प्यारा शेर कहने लगा कि मनाने आए हैं। और बस ये बात थी कि हमारी एमल कहने लगी कि हाँ एनी तुम चली जाओ, मैं जो है तुम्हारे बच्चे का ध्यान रखूंगी, लेकिन जो है उसके पास नहीं आऊँगी बस। और बस ये बात थी कि शेरिया कहने लगा कि बकवास बंद करो अपनी। और इतने में यानी कहते कि ठीक है कोई बात नहीं है, तुम लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं चली जाऊँगी कॉलेज। तीसरी तरफ जो है अब इस कॉलेज की बात भी थोड़ी कर ही लेते हैं, इतना ज़्यादा मतलब कि मसला उठा ही है तो मुझे भी ऐसा लगता है पर्सनली दोस्तों, और मुझे भी ये गलत ही लग रहा है कि यार बच्चा अभी दूध पीता है और माँ को जो है बच्चे से दूर करके कॉलेज में जो है बिठा दिया गया है। ये मुझे बिल्कुल भी सही अप्रोच नहीं लग रही है। मतलब ड्रामा अपनी जगह पे सही है, ड्रामा अपनी जगह पे काफ़ी ज़्यादा रेटिंग भी बटोर रहा है और काफ़ी मज़ा भी आता है, लेकिन जो गलत है वो तो गलत है। माँ को इस तरह से अपने बच्चे को छोड़कर कॉलेज नहीं जाना चाहिए, खास करके तब जब उसको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इन्हीं स्टेजेस पर तो बच्चे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत माँ होती है और माँ ही उसको छोड़ के जा रही है। मतलब कि अब मतलब कि सेमेस्टर अभी तो ख़त्म नहीं होगा, 6 महीने या मतलब कि साल भर चले गए 2 सेमेस्टर, और इतने में मतलब कि बच्चा तो जब साल का हो जाएगा तो फिर तो वो वैसे ही मतलब कि, तो मुझे लगता है कि ये सही अप्रोच नहीं दिखाई गई इस ड्रामा में। अब आगे की बात कर लेते हैं। आगे की बात कुछ ये हुई कि हमारा प्यारा सा न्यारा सा बोला सा बाला सा अफान एक तरफ था, एक तरफ हमारी प्यारी सी नई सी बोली सी बाली सी एनी थी, और दोनों ही अपना नाश्ता कर रहे थे कि तभी हमारी एनी को जो है अफान कहता हुआ कि आप जो है नाश्ता क्यों नहीं करे। और वही बात है कि मुझे टेंशन हो रही है, मैं अपने बच्चे को छोड़ के कैसे चली जाऊँ। लेकिन उतने में अफान कहता है कि आप टेंशन ना ले, मैं हूँ ना, मैं उसके पास ही रहूँगा। उतने में आती है हमारी खाला जान और अफान कहता है कि खाला आप आ गई, चलिए आप बता दीजिए इनको कि इनको खाना खा लेना चाहिए, इनके बच्चे को हम संभाल
संभाल लेंगे। बस ये बात ठीक है। हमारी आफा कहने लगी तुमने मुझे क्या मस्खरा समझ के रखा है, मैं क्या इतनी फालतू को ऐसे वैसे को जो है एंटरटेन करूँगी। और बस ये बात ठीक है। हमारी एनी जो है उसको देखने लगी और अफान भी कहने लगा कि सही बात है, आप तो सिर्फ उनको एंटरटेन करती है जिनके पास से आपको रुपया पैसा जायदाद मिलती है। बस ये बात ठीक है। आफा कहने लगी कि तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं जो है एक लालची औरत हूँ। बस ये बात ठीक है। हमारा अफान कहने लगा ये तो आप कह रही है, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। और इतने में ही हमारी प्यारी सी बोली सी बाली सी यानी की तरफ अब्बाजान जो है निशान तकने लगी और कहने लगी कि तुम्हारी वजह से आज मेरा भांजा मेरा नहीं रहा। बस ये बात ठीक है। हमारी यानी कहने लगी कि अफान माफ़ी मांगो, चलो चलो माफ़ी मांगो। और बस ये बात ठीक है। अफान कहने लगा कि मेरे मुँह से गलती से जो है सच निकल गया था, मुझे माफ़ कर दीजिएगा खाला। लेकिन इतने में खाला कहते हैं कि तुम्हारी माफ़ी में भी तंज है और इसके कहने पर माफ़ी मांगोगे क्यों है तुम पे, ये कहकर वहाँ से चली गई। तीसरी तरफ हम क्या देखते हैं, हमारा प्यारा सा अफान वहाँ पर रुक गया और एनी अपने कॉलेज को गई। और अफान बेचारा अपने मतलब के बच्चे को संभालता हुआ उसके जो है अब क्या कर रहा था, वो मतलब के बच्चे को संभाल रहा था, गोद में रखा हुआ था। लेकिन तभी आती है उसके पास हमारी प्यारी सी आयमा और आयमा कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो अफान, ये तुम क्या आया बन गए हो। और बस ये बात ठीक है। अफान कहने लगा कि आया वाया क्या, मैं उसका जो हूँ वो क्या बोलते हैं उसको चचा हूँ। लेकिन उतने में ही हमारी प्यारी सी आयमा कहती है कि वो औरत तुम्हारा जो है ध्यान भटका रही है, वो तुमसे जो है अपना काम करवा रही है, वो तुम्हें अपना घर भी ना बना लेगी। लेकिन उतने में अफान कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, बच्चा उठ जाएगा। लेकिन उसी तरफ हमारी प्यारी सी आयमा कहती हुई कि तुम क्यों नहीं समझ रहे हो अफान, तुम एनी की बालों में क्यों आ रहे हो। और बस ये बात थी कि हमारा प्यारा अफान कहने लगा कि बालों में। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी यानी कि आयमा कहने लगी कि आए 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 मेरे मुंह से गलती से बाल निकल गया, मैं बात कहना चाहती थी। और बस ये बात थी कि अफान कहने लगा कि दफ़ा हो जाओ। और बस हमारी प्यारी सी नहीं ऐसी बड़ी सी वाली सी आयमा दफ़ा हो गई वहाँ से। लेकिन तीसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि आयमा अपनी माँ के पास आती है, कहती है कि मैं अफान से शादी करूँगी वरना मर जाऊँगी। लेकिन दूसरी तरफ माँ कहती है कि सब तुम ही गुड़ गोबर कर दो, क्या ज़रूरत थी उसको जो है फोटो भेजने की लड़की को, तुम सबकी नज़र में मशकूक हो गई हो। लेकिन दूसरी तरफ आयमा कहती हुई कि अगर अफान से शादी नहीं हुई तो मैं जो है मर जाऊँगी। बस ये कहकर वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ माँ कहती हुई कि मर ही ना जाए कहीं है। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी प्यारी सी एनी को वही वस्त्र से आते हुए कहती हुई कि मैं अपने बच्चे को छोड़ के यहाँ पर आकर ड्राइंग कर रही हूँ, ऐसे कैसे चलेगा, अभी तो मतलब कि मेरा बच्चा दूध पीता है, उसको भी ज़रूरत है। लेकिन दूसरी तरफ उसकी दोस्त समझाती हुई बताती हुई कि अभी तो तुम्हें जो है ज़िंदगी में कदम रखा है, अभी तो तुमने जो है ज़िंदगी को जीना शुरू किया है, खुदा के लिए अब पीछे मुड़ के मत देखो। और बेचारी एनी कहती है कि ज़िंदगी तो मेरे बच्चे के साथ है, ये थोड़ी ना ज़िंदगी है। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा प्यारा सा अफान अपने बच्चे को अपने भाई के बच्चे को संभालता हुआ, लेकिन उतने में ही वहाँ पर जो है शहरियार कहता हुआ अपनी बीवी से कि जल्दी उठ जाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी अफान संभाल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वो कहती है कि सोने दे मुझे नींद आ रही है। बस ये बात है कि शहरियार कहने लगी रात भर जाग के ड्रामा देखती हो और सुबह देर से उठती हो, फिर माँ कुछ कहती है तो कहती हो कि मुझे कुछ कह दिया। और बस ये बात कहकर शहरियार वहाँ से चला गया। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी प्यारी सी एनी जो है 12 बजे उठी, एमल 12 बजे उठी और सबसे नाश्ता तलब करने लगी। लेकिन वही बात है 1 बजे अब जो है ब्रेकफास्ट ही कर लेना। लेकिन वही बात है कि मैं ब्रेकफास्ट करूँ या नाश्ता, आपको इससे क्या लेना देना। लेकिन इतने में ही बच्चा रो लेता है और हमारी प्यारी सी नई सी बड़ी सी बाली सी खाला कहती है कि देखो देखो बच्चे को घर पे छोड़ के वहाँ पर महारानी कॉलेज पर चली गई है। और बस ये बात थी कि हमारी एमल कहने लगी कि क्या हो गया, थोड़ा सा रोई तो रहा है ना। और वही बात है कि कोई बात नहीं है, जाओ जाके संभालो उसको, दिमाग खराब करेगा मेरा। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी एमल वहाँ पर बच्चे को संभालने के लिए चली गई। तीसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि हमारी एनी बेचारी जैसे ही घर को आई तो बच्चे को रोता हुआ देख माँ की ममता जोश पर गई और एमल से ले लिया। और एमल कहने लगी कि जब तुम्हें बच्चा लेना था तो फिर मुझे क्यों इतना ज़्यादा मतलब कि ताने सुनने पड़े, सारा दिन मैंने इसको संभाला और आज तुमने आते ही मुझसे बच्चा ले लिया, तुम जो मुझ पर भरोसा नहीं करती ना। और बस ये बात थी कि हमारी यानी कहने लगी कि क्या हुआ है, बच्चा रो रहा है, अपनी माँ के पास आएगा तो चुप हो जाएगा। और वही बात है कि मैं चुप नहीं कर सकती थी क्या, मैं खाला नहीं हूँ इसकी। और बस ये बात कहकर वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ जो है हमारी प्यारी सी डाई आती हुई कहती हुई कि ये तो खामखाई जो है क्या बोलते हैं उसको हो रही है, ये तो सारा दिन सो रही थी, अभी आधा घंटा पहले ही तो उठी है। और बस ये बात ठीक हमारी एनी भी कहने लगी कि एमल अब पहले जैसी नहीं रही, खाला होके भी जो है पराये वाला जो सलूक करती है और बेचारा अफान इसका चाचा होके भी इसके बाप के समान इसका ध्यान रखता है। जो है हमारी प्यारी सी एनी ने अपने प्यार से अफान को फ़ोन कर दिया और अफान से कहा कि अफान थैंक यू और मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, तुमसे मशवरा करना है। लेकिन अफान कहने लगा कि नहीं नहीं नहीं, आप उस मशवरे को अपने दिमाग में ही रखें क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको क्या चाहिए। और वही बात है कि क्या चाहिए मुझे, और वही है कि आपको बच्चे के पास रहना है, बच्चे के साथ रहना है और आप जो है अपनी पढ़ाई को तर्क करना चाहते हो, लेकिन आप ये हरगिज़ नहीं करेगी। और बस ये बात थी कि हमारी पैसे यानी कहने लगी कि तुम मुझे कितना जानने लगे हो। और इतने में ही हमारा अफान के पास आती है उसकी मोहब्बत और कहती है कि अफान तुमसे बात करनी है। और बस ये बात थी कि वो कहने लगा कि तुमसे बाद में बात करूंगा। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी अफान की मोहब्बत कहने लगी कि चलो मेरे साथ आज तुमसे बात कर ही लेते हैं, आज सबको साफ कर ही लेते हैं। लेकिन अफान कहता हुआ कि सही बात है, मुझे भी सबको साफ करना ही है। और दोनों ही जो है रेस्टोरेंट में आ गए। दूसरी तरफ वो कहती हुई कि बताओ अफान तुमने तो आंखें बदल दी, दिल
बदल लिया, रास्ता बदल लिया, ये क्या है? और बस ये बात ठीक है हमारा पैसा फन कहने लगा कि मैंने जो सोचा था वो नहीं हुआ, जो सोचना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ। और बस ये बात ठीक है हमारी पैसी नई सी बोली सी बाली सी हीरोइन कहने लगी कि तुम कहना क्या चाहते हो? और बस ये बात ठीक है फन कहने लगा कि देखो हम दोनों मिलकर भी नहीं मिले, हम दोनों साथ में रहकर भी साथ नहीं रहेंगे, हमेशा लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, मुझे लगता है हमें एक और बार रिकन्सिडर करना चाहिए। और बस ये बात ठीक है हमारी प्यारी सी हीरोइन कहने लगी कि सीधा सीधा मुंह खोलो, सच बताओ। और बस ये बात ठीक है फन कहने लगा कि मुझे अपनी भाभी पसंद है। और बस यहाँ पर जो है बात खत्म हो गई और हमारी प्यारी सी नई सी बोली सी बाली सी हीरोइन कहने लगी कि वहाँ पर कितनी ढिठाई से अपनी बेगैरती का सबूत दे रहे हो। और बस ये बात ठीक है वो कहने लगा कि ये ढिठाई नहीं है, मेरा भाई मर चुका है और मेरी भाभी को मेरी ज़रूरत है, उनको मेरी मतलब कि तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। और यहीं पर जो है हमारी प्यारी सी हीरोइन कहने लगी कि सच सच बताओ ना कि तुम्हारी भाभी की खूबसूरती देख के तुम्हारा दिल मचल गया हो। और बस ये बात ठीक है हमारा फन कहने लगा जो सोचता है सोचो अब यही होगा। और बस ये बात ठीक है हमारी प्यारी सी हीरोइन कहने लगी तुम बेवफा बेवफा बेवफा। और बस ये बात कह के वहाँ से जाने लगी तो फन कहता हुआ कि मैं बेवफा नहीं हूँ, मैंने बस अपनी मोहब्बत को चेक कर दिया अपने भाइयों की जिम्मेदारी के लिए। और बस ये बात थी कि हमारी मोहब्बत कहने लगी कि बकवास बंद करो, फन किसको उल्लू बनाते हो, तो है तुम पर। और बस ये कह के वहाँ से चली गई और बदुआ पीटी थी। इसी तरफ हम देखते हैं। अच्छा अगली किस्त की बात कर लेते हैं। अगली किस्त में कुछ ये होने वाला है दोस्तों कि हमारा प्यारा सा फ़ान यही बात शायद एमल भाभी को कर देगा और एमल भाभी कह रही है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम्हारा जो है दिल काम नहीं कर रहा। लेकिन दूसरी तरफ फ़ान कहता हुआ कि जब मोहब्बत होती है तो दिल और दिमाग कहाँ काम करते हैं भाभी, और आप मेरा साथ देंगे। दूसरी तरफ भाभी कहती है कि मेरा दिमाग ख़राब है जो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। और बस ये बात थी कि फ़ान कहने लगा कि साथ तो देना पड़ेगा, अगर नहीं देगी तो फिर मैं ये काम तो करके रहूँगा। और यहाँ पर ड्रामा खत्म हो गया। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू।